जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर और आप समझ गए होंगे इस थंबनेल को देखने के बाद कि हम किस बारे में आज बात करेंगे। ये बिल्कुल दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, जो कि सच्चाई है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। आप जानते हैं, कल यानी कि 26 दिसंबर 2024 कल के दिन हमारे महान अनुभूति कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इनकी छवि देश समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा सीखने वाली थी। इनसे हमें युवाओं को सबको सीखा जा सकता है अगर इनके बारे में जान ले। छोटी-छोटी सी बातें, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो हम कुछ मुख्य बातों के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, दुःख तो है, सबको बहुत ज़्यादा दुःख हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सच्चाई को स्वीकार ही करना पड़ता है। तो ये भी एक सच्चाई है कि हमारे बीच ये महान अनुभूति, महान विभूति अब नहीं रहे हैं, है ना जी? देखिए, इनके बारे में ऐसी-ऐसी बातें हैं कि जब देश हार रहा था, एक समय ऐसा भी था कि देश एकदम से ऐसी स्थिति में आ गया था जहाँ पे कुछ ही व्यवस्था बची थी देश के पास। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। तब लोगों ने विचार-विमर्श किया, तो इनका नाम सबसे पहले आया कि भई एक वही व्यक्ति हैं जो कि कुछ स्थिति में बेहतर प्रयास कर सकते हैं, देश के लिए बेहतर हो सकता है। इन बातों को आप समझेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनका जन्म हुआ था वो हुआ था गाह, वर्तमान जो पाकिस्तान के पंजाब से, है ना। अभी वर्तमान में कहाँ है वो? पाकिस्तान के पंजाब। और छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में पीएचडी भी करी थी, ना। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे प्रधानमंत्री बन गए, बहुत ही ज्यादा विख्यात थे अपने क्षेत्र में, बहुत तरह तरह के क्षेत्रों में। और 80 के दशक में ये आरबीआई के गवर्नर भी बने, आपको शायद ये बात पता हो। और क्योंकि आप जानते हैं कि पढ़ने में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ही, ना। दिल्ली स्कूल के जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, वहाँ ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आपको ये बात पता है, आप चीज़ों को समझते चलें। और 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भारत के सामने क्या हुआ था? दिवालिया होने की स्थिति बन गई थी। अब भारत की ऐसी स्थिति थी उस समय 1991 में कि भाई सब कुछ हिल-डुल गया है, डगमगाया गया है, एकदम से घबरा गए हैं। तो ऐसे में भारत भारत के पास, हमारे देश के पास 15 दिन का क्या था? आपात का बिल चुकाने के पैसे बचे थे। कितने दिन? मात्र 15 दिन के। अब सोच के देखो कि देश की ऐसी स्थिति है, 15 दिन का ही बिल चुकाया जा सकता है। आगे के दिन में क्या करेंगे? तब लोगों ने बैठक बुलाई, लोगों ने बातचीत करी कि हम सबके बीच कौन ऐसा महान हो सकता है जो इस पे ज़्यादा खरा उतर सकता है, इस स्थिति को जो बेहतर कर सकता है। तब एक ही नाम सामने आया था, वो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें उस समय वित्त मंत्री बनाया गया। और यकीनन ये फैसला बहुत सही था। इनके वित्त मंत्री बनने के बाद इन्होंने देश की स्थिति में बहुत बेहतर प्रयास किया, और कब की बात है, 1991 से 1996 तक ये वित्त मंत्री तौर पर रहे, इन्होंने कार्य किया और बहुत ज्यादा स्थिति में सुधार हुआ। देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सुदृढ़ हो गई, बढ़िया हुई थी, है ना। जो पहले की स्थिति ऐसी थी कि 15 दिन है आपातकाल, उसमें क्या कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इन्होंने खरे उतरे उस चीज पे। तो ये इसको तो हम क्या कहें, तारीफ काबिल क्या क्या शब्द चुन सकते हैं, बहुत कम है। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने साधारण जीवन को साधारण रूप से ही जीते थे, ना। बिल्कुल सादा, शुद्ध रहने एकदम से। इस तरह की इनके संबंध में बातें हैं, है ना। परंतु क्या कर सकते हैं कि अब तो खैर हमारे बीच नहीं रहे। ये बातें बताने का तात्पर्य ये होता है कि आप कुछ कुछ चीजें सीखें। देखो, ये जिस बैकग्राउंड से आए थे, वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि रिच फैमिली है, बहुत ज्यादा धनी परिवार से हैं, ऐसा नहीं था। ऐसे परिवार से जहां पर आर्थिक स्थिति बहुत कम हो, बल्कि ना के समान, वहां से इन्होंने अपने जो अथक प्रयास किए, कभी ना हारने की जो ठानी इन्होंने, और बढ़ते गए, केवल अपने लिए ना सोचकर देश के लिए क्या बेहतर किया जाए ये सोचने वाले, ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सच में कर दिखाया। जो सपना देखा कि भारत को एक अच्छा देश बनाने का प्रयास करना, वो इन्होंने बिल्कुल किया था। तो हम सबकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें, या तो ये है कि भाई कोई महान विभूति, कोई महान व्यक्ति हमारे देश से चला गया, ये तो हमारे बस में नहीं हुआ कि काश उन्हें रोक लेते, काश ऐसा होता।
मगर हमारे बस में ये ज़रूर है कि उनसे प्रेरणा लेके कुछ हम भी अपने आप में बदलाव कर सकें। देश को नहीं बदला जा सकता एक आदमी के द्वारा। एक आदमी अपने आप को बदल ले, यही देश के बदलने की पहली प्रक्रिया हो सकती है, अगर आप इस बात को समझें। और वही ऐसे व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना? अभी और बातें हैं इनके संबंध में, कुछ-कुछ याद आ रही हैं, आप सुनें। 2004 में ये कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो यूपीए संगठन था, बहुमत, वहां लेकर ये सामने आए। अब इस समय कांग्रेस का चेहरा सोनिया गांधी थी। कौन थी? कांग्रेस का जो लीडर था वो सोनिया गांधी के रूप में था, उनका चेहरा सामने था। परंतु मूल रूप से इटालियन होने के नाते कौन? सोनिया गांधी थी, वो मूल रूप से इटालियन थी। अब उनको तो भाई पीएम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि पीएम बनने की कुछ शर्त होती हैं। हर किसी को पीएम नहीं बनाया जा सकता, पीएम वही बनेगा जो देश का नागरिक हो, नागरिकता होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि मनमोहन सिंह को पीएम बनाया गया, है ना? ये बात हुई। अब 2009 में एक बार फिर से ये पीएम बने थे, यानी कि 2 बार लगातार ये पीएम बने। ये ऐसे एक विद्वान थे, नागरिक थे, है ना? प्रधानमंत्री थे। और आप जानते हैं कि मैं इसी से जुड़ी एक बात बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह ऐसे दूसरे पीएम बने। कौन से दूसरे ऐसे पीएम बने जो एक कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा चुनाव जीते? किसके बाद? जवाहरलाल नेहरू के बाद। जवाहरलाल लाल नेहरू ऐसे पहले व्यक्ति थे। ये कुछ कुछ बातें आपने समझ ली होंगी इनके बारे में, जो कि बहुत ज्यादा फैक्ट थी, मुझे ऐसा लगा आपसे शेयर करनी चाहिए, तो आप समझे होंगे। अभी मैं कुछ कुछ बातें और आपसे शेयर करूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। मैंने कुछ कुछ नोट करी है, मैं थोड़ा सा हेल्प ले लेता हूँ, आप जानेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। देखो, इनके बारे में बहुत सारी तो फैक्ट है हैं, अब वीडियो लंबा ना हो जाए इसकी वजह से हमने कुछ कुछ बातें चुनी हैं। आप जानते हैं कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो अजात शत्रु कहा जा सकता है। अजात शत्रु का तात्पर्य होता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो। इनके पक्ष विपक्ष कोई भी व्यक्ति इन्हें गलत कहना तो दूर, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अपने काम के प्रति ये इतने सजग, इतने ईमानदार, कर्मठशील, और भी कई सारे शब्द अगर इनके लिए प्रयुक्त कर सकते हैं जो कि ऐसे हो सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और मैंने अभी आपसे बीच में दोहराया भी था कि हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, है ना? क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आए थे वहां कोई मामूली व्यक्ति इतने बड़े मुकाम हासिल करने का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि इन्होंने अपने लिए किया, नहीं। इन्होंने अपने लिए नहीं, इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ बदलाव किए, देश के लिए बहुत कुछ किया, है ना? तो हमें भी इनसे क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और अब आप लोग बताएंगे ही बातों को। अगर आपके इनके प्रति कुछ विचार हैं तो आप कमेंट में बताएं। बहुत सारी बातें हैं, तो बताइए और कुछ। ठीक है, और ये एक कॉमन सी बात है इनके संबंध में। 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म हुआ और 26 दिसंबर 2024, यानी कि लगभग 92 साल ये का जो है जीवन काल, जीवन समय रहा। और अब ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी यादें, इनके कार्य हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे, हम इनसे सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। सही है जी? चलिए, मुझे लगता है इस वीडियो में इतना ही था, और अगर कोई भी संदेह है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।